नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हिंदी साहित्य के 4000 प्रश्नों की श्रृंखला का आज आपके सामने 1701वां प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है। सभी प्रश्न ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं, तो फिर आप प्रयास कीजिए, अपना टेस्ट लगाइए और अपने नंबरों को चेक कीजिए। तो साथियों, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने इस श्रृंखला का। त्रिशंकु और आत्मनिर्भर निबंध संग्रह के लेखक कौन है? जयेंद्र कुमार जी हैं, मुक्तिबोध हैं, अज्ञे हैं, या फिर साथियों ऑप्शन रखा है डॉक्टर नगेंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका से। ये दोनों निबंध साथियों निबंध संग्रह आपके अज्ञे के द्वारा लिखे गए हैं। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। रस सिद्धांत और साकित एक अध्ययन किसकी रचनाएं हैं? रामचंद्र शुक्ल की है, डॉक्टर नगेंद्र की है, नंदलाल वाजपेयी की है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका वह डॉक्टर नगेंद्र। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। अर्धकथानक आत्मकथा के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन है, हरिवंश राय बच्चन है, बनारसी दास जैन है, या फिर सत्यानंद अग्निहोत्री है। इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका से, बनारसी दास जैन। साथियों, यदि आपको 1500 प्रश्न की PDF चाहिए निःशुल्क, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, या फिर हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए साथियों, आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। आपको टेलीग्राम लिंक और नंबर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा साथियों। और यदि आपको 2000 वन लाइन रूप के प्रश्न हैं साथियों, 4 वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, यदि आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी साथियों। और यदि आपको उसकी PDF चाहिए तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस की है, यशपाल की है, शांतिप्रिय द्विवेदी जी की है, या फिर राहुल सांकृत्यायन की है? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका द, राहुल सांकृत्यायन की है, द इसका राइट आंसर होगा साथियों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपके देखते हैं सामने। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के अलावा अन्य कौन सा भाग इसमें संकलित नहीं किया गया है? नील का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका। साथियों, एक बार प्रश्न को फिर दोबारा से पढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के अलावा अन्य कौन सा भाग इसमें संकलित किया गया है? तो नील का निर्माण, फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, और उपयुक्त सभी। जी हाँ, तीनों ये जो साथियों रचना है वो तीनों संकलित की गई हैं। ओके, द इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। सिंह अवलोकन आत्मकथा के रचनाकारक कौन है? सिंह अवलोकन आत्मकथा के रचनाकारक कौन है? ऑप्शन आपके सामने साथियों। चतुर्सेन शास्त्री है, सुमितनंदन पंत है, यशपाल है, या पर देवेंद्र सत्यार्थी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका से, यशपाल। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। मुझ में देव जीवन का विकास, मुझ में देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? ये बाबू गुलाब राय की है, सत्यानंद अग्निहोत्री की है, रामविलास शुक्ल की है, या पर योगी हरि की है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ब, सत्यानंद अग्निहोत्री की रचना है ये, उस मुझ में देव जीवन का विकास। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकृति है, रचना है? सुमितनंदन पंत की है, निराला की है, प्रसाद की है, या पर साथियों ऑप्शन दे रखा महादेवी वर्मा की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा साथियों। आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा या कम लगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मेरे हिसाब सही साथियों, मेरे हिसाब से इसकी स्पीड सही है साथियों। स्पीड नहीं होनी चाहिए ताकि आप जल्दी जल्दी अपना टेस्ट लगा सकें। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? चतुर्सेन शास्त्री है, देवेंद्र सत्यार्थी है, बेचन शर्मा उग्र है, या फिर ऑप्शन रखा शांति प्रिय द्विवेदी है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका से, बेचन शर्मा उग्र हो जाएगा। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकारक कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन है, बनारसी दास चतुर्वेदी है, श्री राम शर्मा है, या पर दे रखा ऑप्शन बाबू गुलाब राय है। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों द, बाबू गुलाब राय। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, माटी की मूर्तें और लाल तारा रेखा चित्रों के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, या पर ऑप्शन रखा है द, बाल मुकुंद गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा इसका से हो जाएगा साथियों राम वृक्ष बेनीपुरी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, शिकारी, बोलती प्रतिमा और प्राणों का सौदा संस्मरणों के लेखक कौन है? संस्मरण किसके द्वारा लिखे गए हैं साथी? श्री राम शर्मा के द्वारा। ऑप्शन ब,
महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, ऑप्शन से बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा, या फिर ऑप्शन का द निराला के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, श्री राम शर्मा के द्वारा लिखे गए ये संस्मरण है साथियों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अनुमोदन का अंत और सभा की सत्यता संस्मरण किसकी रचना है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, बाल मुकुंद की है, या पर महादेवी वर्मा की है। तो ऑप्शन आपके सामने आ चुका है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका वह। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, हमारे आराध्य संस्मरण के लेखक कौन है? हमारे आराध्य संस्मरण के लेखक कौन है साथियों? श्री राम शर्मा है, ब्रह्मवृक्ष बेनीपुरी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, बनारसी दास चतुर्वेदी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका द बनारसी दास चतुर्वेदी। हरिओं जी का संस्मरण किसने लिखा है? हरिओं जी का संस्मरण किसने लिखा है? श्री राम शर्मा ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, बाल मुकुंद ने, या पर बाल मुकुंद गुप्त ने, या पर निराला जी ने। राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका बाल मुकुंद गुप्त से इसका राइट आंसर होगा साथियों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, फिलहाल और कुछ पूर्व ग्रह आलोचनात्मक कृतियां के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा है, अशोक वाजपेयी है, नामवर सिंह है, या पर डॉक्टर नगेंद्र है। राइट आंसर होगा साथियों बे अशोक वाजपेयी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने साथियों, शब्द और स्मृति आलोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकारक कौन है? आज्ञे है, मुक्तिबोध है, नेमीचंद्र जैन है, या पर निर्मल वर्मा है। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका द निर्मल वर्मा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, नई कविता का आत्मसंघर्ष किसकी रचना है, किसकी कृति है साथियों? मलय जी की है, मुक्तिबोध की है, जगदीश गुप्त की है, या पर डॉक्टर बच्चन सिंह की है। राइट आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध वे इसका राइट आंसर होगा साथियों। ओके, कविता से साक्षात्कार किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की है, नेमीचंद्र जैन की है, जो है मलयज की है, या पर धर्मवीर भारती की है। राइट आंसर होगा से मलयज की है साथियों। ओके, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और आधुनिक हिंदी आलोचना के बीच शब्द के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र है, रामचंद्र शुक्ल है, या पर ऑप्शन रखा है आपके सामने रामविलास शर्मा है, या पर डॉक्टर बच्चन सिंह है। जी हाँ, ऑप्शन आ चुका है उत्तर द इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न, मानव मूल्य और साहित्य आलोचनात्मक कृति किसके द्वारा लिखी गई है? विपिन कुमार अग्रवाल के द्वारा, धर्मवीर भारती के द्वारा, जगदीश गुप्त के द्वारा, या पर मलयज के द्वारा। राइट आंसर होगा साथियों आपका बे धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न साथियों, अधूरे साक्षात्कार के लेखक कौन है? ये प्रश्न आ चुका है अभी साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा नेमीचंद्र जैन। वेरी सॉरी, ये प्रश्न नहीं आया साथियों, ये वाला प्रश्न नहीं आया, इसमें थोड़ा अलग प्रश्न है, वेरी सॉरी। अधूरे साक्षात्कार क्या प्रश्न है? अधूरे साक्षात्कार के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध है, नेमीचंद्र जैन है। जी हाँ, इसका बे इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नेमीचंद्र जैन। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकारक कौन है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकारक कौन है? लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, शिवदान सिंह चौहान, या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा से शिवदान सिंह चौहान। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, आधुनिकता के पहलू किसकी रचना है? जगदीश गुप्त की है, अशोक वाजपेयी की है, निर्मल वर्मा की है, पर विपिन कुमार अग्रवाल की है। जी हाँ, विपिन कुमार अग्रवाल। राइट आंसर हो जाएगा द साथियों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नई कविता स्वरूप और समस्याएं नामक रचना के लेखक कौन है? जगदीश गुप्त है, मलयज है, धर्मवीर भारती है, या पर मुक्ति बोध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए होगा साथियों जगदीश गुप्त। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर आपको साथी कमेंट्स बॉक्स में देना है। साहित्य की परख और साहित्य अनुशासन जो है साहित्य अनुशीलन किसकी आलोचनात्मक कृतियां हैं? रामचंद्र शुक्ल की है, डॉक्टर नगेंद्र की है, नामवर सिंह की है, या फिर शिवदान सिंह चौहान की है। इसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना साथियों। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।